जय मसीह की। मैं एक पद पढ़ता हूँ और वो है उत्पत्ति में उसका 25वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद। और हम पढ़ते हैं, इसहाक की पत्नी तो बांस थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। मतलब कि इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना की परमेश्वर की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। वो बांस थी, इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वो गर्भवती हुई। 22 पद में ऐसा लिखा है, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। जुड़वा बच्चे थे अंदर, और ऐसा लिखा है कि आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। रिबका के अंदर जो जुड़वा बच्चे थे उन्होंने अंदर ही फाइटिंग शुरू कर दी, और इसके कारण ये सोच में पड़ गई, बोले मैं जिंदा क्यों हूं? अभी तो बच्चे बाहर रहे हैं, उससे पहले लड़ाई झगड़े। तो भागकर परमेश्वर के पास गई। अभी उसको नहीं दिखाई देता अंदर है क्या, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देता है। और ऐसा लिखा है यहाँ पर, तब यहोवा ने उससे कहा, मतलब परमेश्वर ने रिबका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 बच्चे हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। मतलब 2 बच्चे दोनों जुदा हो जाएंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। मतलब जो पहले पैदा होगा ना, वो छोटे बच्चे का दास बनेगा, उसकी अधीनता में रहेगा। ऐसा लिखा। देखो, अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, उससे पहले परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोल दिया कि जो बड़ा है वो छोटे का दास बनेगा? उसको एक श्राप क्यों मिल गया? श्राप मिलने का कारण ऐसा था कि हमने स्पष्ट पढ़ा, बच्चे अंदर लड़ रहे थे। बच्चे की अंदर जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि याकूब जो है वो पहले पैदा होने वाले थे, लेकिन एसाव ने उसको वहीं पर मारा अंदर, और एसाव पहले पैदा हो गया। तो ये बात रिबका को नहीं दिखाई देती, लेकिन परमेश्वर को तो दिखाई देती थी ना। तो परमेश्वर ने देखा कि एसाव के काम तो अंदर से ही बुरे हैं, अभी वो जगह पर भी आ चुका है, पहले तो वही पैदा होगा। तो प्रभु ने बोल दिया कि ये जो बड़ा है ना वो छोटे का दास बनेगा, उसके काम ही सही नहीं। और परमेश्वर ने पहले ही से इसके बारे में ऐसी बातें कर ली। अभी वो ध्यान से समझना कि आज हम याकूब के बारे में कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि याकूब के बारे में ज़्यादातर किसी को भी जो सच्चाई पता होनी चाहिए वो सच्चाई पता नहीं है। उस ज़माने में पहिलौठा होना, पहले पैदा होना, उसका एक फ़ायदा तो ये था कि पिता के चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, लेकिन जो पहिलौठा होता था उसको उसके पिता की आधी संपत्ति पहले ही मिल जाती थी। मतलब कि उसके बाप के पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से 50% पहिलौठे बच्चे के लिए। उसके बाद जो 50% बचा, अगर 10 बच्चे तो उसके 10 हिस्से होंगे, उसमें से भी एक हिस्सा इसको बड़े वाले को मिलेगा, पहिलौठे को मिलेगा। तो ऐसा होता था। तो एक तो संपत्ति ज़्यादा मिलती थी, और दूसरी बात, जो पहिलौठा होता था उसके हिस्से में परमेश्वर की सेवकाएं आती थी। ये उस वक्त उनकी परंपरा थी। पहिलौठे जो होते थे उनके लिए परंपरा थी। फिर हम बाइबल में ही पढ़ते उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 30 पद से। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। अभी एक बार क्या हुआ, एसाव और याकूब बड़े हो गए, और याकूब अपने घर पर बैठकर घर के बाहर वो कुछ सब्जी पका रहा था, और एसाव जो है वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। भागना पड़ता है, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। वो भागकर शिकार लेकर आए। ये तो हर रोज का था, वो था ही शिकारी। जब वो आया तो उनको भूख लगी थी, और उसने जब याकूब का
याकूब जो खाना बना रहे थे वो देखा, दिखने में लाल लाल दिख रहा था, मतलब कि जिसको देखकर ऐसा लगे बहुत स्वादिष्ट खाना है, खुशबू भी आ रही होगी। तो उसने अपने भाई से कहा, याकूब से कहा कि याकूब मुझे खाना चाहिए। तो इसने खाना मांगा और बोला कि मैं तो बहुत थका हूँ, इसी कारण उसने वो खाना मांगा। और आगे पढ़ते हैं और वहाँ पर ऐसा लिखा, याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। दे दे ऐसा नहीं लिखा। याकूब ने ऐसा कहा मैं खाना तो दे सकता हूँ लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। तू पहलौठा है ना, तू मुझे पहलौठापन बेच दे। आज से तू पहलौठा नहीं, आज से मैं पहलौठा बनता हूँ। अभी एसाव क्या कहता है? एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। अभी देखो एसाव ये कह रहे हैं कि मैं तो मरने पर हूँ। अभी जब हम पढ़ते हैं दिमाग में कैसी एक सिचुएशन आती है कि एसाव जो है बहुत भूख है और अगर वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, ये हर रोज़ की बात है। रात को इसने खाना खाया था, हो सकता है सुबह भी खाना खाकर ही निकला हो, जहाँ पर शिकार करने के लिए गया था। 2-3-4 घंटे वो भाग दौड़े कर कर शिकार कर कर वो आ गए। भूख लगी होगी नो डाउट, लेकिन आपने अगर एक टाइम नहीं खाया है, आपको भूख लगी है और अगर नहीं भी खाओगे तो क्या मर जाओगे? क्या नहीं भी खाओगे तो क्या चक्कर आ जाएंगे? नहीं भी खाओगे तो क्या गिर जाओगे, वहाँ से उठ ही नहीं पाओगे? भूख थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसी भूख थी कि अगर वो उसको खाना नहीं मिला तो वो मर ही जाएगा। वो तो जिंदा बिंदास से रहेगा, बस अभी एक टाइम की भूख है उसको। लेकिन क्या होता है कि जब हमें थोड़ी सी भी भूख हो और उसमें से खाना ऐसा बन रहा हो जो दिखने से ही ऐसा लगता है बहुत ही स्वादिष्ट होगा, अपने आप भूख बढ़ जाती। और अगर उसमें खुशबू भी आ जाए फिर तो क्या कहना, फिर तो भूख बहुत ही बढ़ जाती, फिर तो ऐसा लगता है खा ही लो। बस यही हाल एसाव के थे। लेकिन वो बोल रहा है मैं तो मरने पर हूँ। अगर सही में मरने पर होता तो याकूब ऐसे इंसान नहीं थे कि अपने भाई को खाना नहीं देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ पर ऐसा लिखा, याकूब ने कहा 33वें पद में कि मुझसे अभी शपथ खा। बोले ऐसा नहीं, क्या से मैं पहले शपथ खा बोले तो बोल। सो उसने शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। उसने पहलौठा का जो अधिकार था बेच दिया और उसके बदले में उसने खाना खरीद लिया। याकूब ने पूरे होशो हवास में उसको बुलाया, खाना एक शर्त पर दूंगा, मुफ्त में नहीं, पहलौठापन मुझे दे दे। ये मना कर सकता था, चल जा मैं बाद में बना कर खा लूँगा, 1 घंटे बाद में खाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं मेरा पहलौठापन नहीं बेचूंगा। लेकिन उसने बेच दिया। फिर बाइबल में क्या लिखा है 34वां पद, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यूँ एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। संपत्ति की बात अगर अलग रखते हैं तो इसने परमेश्वर की सेवकाई को तुच्छ जाना। ये बड़ा था तो सेवकाई इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन याकूब ने क्या खरीदा? परमेश्वर की सेवकाई खरीदी। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, कभी भी याकूब ने इसहाक की जो संपत्ति थी उसमें से कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो भी कमाया खुद अपने हिस्से का कमा लिया था, और जो इसहाक का था वो तो एसाव के हाथ में आ ही चुका था। तो याकूब जो थे वो याकूब ने कभी भी एसाव से कुछ नहीं मांगा। इसका मतलब याकूब को संपत्ति नहीं चाहिए अधिक। वैसे ही 2 बच्चे थे, उनको संपत्ति नहीं चाहिए थी, उनको तो ये चाहिए था कि मैं परमेश्वर की सेवकाई लूँ। और वैसे ही पहले तो पैदा वही होने वाले थे, वो तो एसाव धक्का मारकर पहले निकल आ पड़े थे। ये देखकर परमेश्वर ने बोल दिया था कि जो बड़ा होगा छोटे का दास होगा। तो ऐसा था। और याकूब जो है, और याकूब ने यहाँ पर कोई ठगी नहीं मारी, बेचा है
क्या जितने लोग कारोबार करते कुछ बेचते वो क्या सब ठग है? नहीं, बोलकर बेचते मैं इतने में दूंगा, तुझे खरीदना है तो खरीद। वो कौन सा किसी के साथ वो जबरदस्ती वो करता है। फिर हम आगे बाइबल में ही पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 26वां अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसका 34 और 35 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया। 2 शादी की, 2 पत्नियां की एसाव ने, और दोनों हित्ती थी, अन्य जाति की थी। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका को बहुत दुख पहुंचता था। ये दोनों स्त्रियां ऐसी आई थी कि याकूब और रिबका का जीना इन लोगों ने हराम कर दिया था, और इसहाक और रिबका का जीना हराम कर दिया था। बहुत परेशान करती थी स्त्रियां, और एसाव ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या उसके माता पिता ने नहीं बोला होगा कि बेटे देख? लेकिन मुझे लगता है कि एसाव अपने माता पिता को डांटता होगा कि मेरी पत्नियां ठीक है। और ये इसहाक और रिबका जो है वो इस कारण से बहुत दुखी थे। फिर क्या हुआ, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय और उसका 18 पद। अभी क्या हुआ कि इसहाक ने एसाव को बुलाया। एसाव को बोला, तू जल्दी से जा, मेरे लिए शिकार कर कर लेकर आ, मेरा मनपसंद खाना मुझे खिला ताकि मैं तुझे आशीष दूँ। और एसाव चला गया। रिबका ने याकूब को बोला, देख याकूब, मैं तुझे कुछ खाना बना कर देती हूँ जैसे तेरे बाप को पसंद है, तू जा और जाकर ऐसा बोल देना कि मैं ही बड़ा बेटा हूँ एसाव, और तू जाकर वो आशीष जो एसाव को मिलने वाली है तू ले ले। याकूब बोलते हैं कि ऐसा कैसे होगा, मेरी आवाज़ उसके समान नहीं है। फिर वो तो जो है उसका जो बदन है वो तो पशु के समान मतलब बाल वाला है। तो बोला कोई बात नहीं, तू अपने हाथ के ऊपर चमड़ा भी बांध कर चला जाए ताकि उसमें से बास भी आएगी, खुशबू भी आएगी कि तेरे पिता को लगेगा कि तू एसाव ही है। और अभी जो इसहाक थे उनकी आंखें कुछ कमज़ोर हो गई थी, वो पहचान नहीं पा रहे थे। अभी क्या हुआ, याकूब ने ऐसा ही किया और वो खाना लेकर चले गए इसहाक के पास। इसहाक ने बोला, तू कौन है? अभी देखो हम 18 पद पढ़ते, उत्पत्ति 27 का 18। सो वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? इसहाक पूछते याकूब को, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। याकूब कह रहे कि मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, तो कौन सा गलत बोल रहे? वो पहले ही पैदा होने वाले थे, वो तो ऐसा उन्हें धक्का मारकर वो पहले पैदा हो गए, और उसके बाद में सब्जी देकर वो बड़े पहले उठापन तो खरीद लिया है। तो सही में याकूब तो बड़े ही बेटे थे। जो एसाव की आशीष है वो आशीष सही में अभी वो आशीष का अधिकार अभी एसाव के हाथ में है ही नहीं, ये तो याकूब के हाथ में है, तो याकूब को ही मिलना चाहिए। तो याकूब जो भी कर रहा है अपनी खुद की आशीष के लिए कर रहा है, वो किसी की आशीष छीन नहीं रहे, वो किसी के साथ ठगी नहीं मार रहे, वो तो बड़े बेटे की आशीष, क्योंकि वो खुद बड़े बेटे। अब ये भी छोड़ो, लेकिन हम इब्रानी में पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 20 पद, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। मतलब इसहाक ने पूरी तरह से जान लिया था कि याकूब ही है, और याकूब को याकूब समझकर ही आशीष दी थी, कोई गलत आशीष नहीं दी थी। इसहाक के साथ कोई ठगी नहीं हुई थी। इसहाक पूर्ण रीति से जानते थे कि मेरे सामने जो है वो याकूब ही है, और वो जानबूझकर याकूब को वही आशीष दे रहे जो परमेश्वर ने उनको कही थी कि ऐसी आशीष देनी है। तो परमेश्वर की आत्मा से ही याकूब को इसहाक ने आशीष
दी थी। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 27वां अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका 37 और 38। अभी क्या हुआ, एसाव आ गया, और एसाव आया, तब यहाँ पर ऐसा लिखा है 37 में मैं पढ़ता हूँ। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको मतलब याकूब को तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोले, याकूब आया था तेरे नाम से और मैंने तो उसको ही आशीष दी। याकूब एसाव ने अपने पिता से कहा, 38वां पद, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यों कहकर एसाव फुट फुट के रोया। अब ऐसा होता है क्या, मेरे पिता तेरे पास मेरे लिए कोई आशीष है ही नहीं, मुझे भी आशीष दे, मुझे भी आशीष दे, ऐसा करते एसाव रोते हैं। लेकिन अब सही में क्या हो रहा था वो हम पढ़ रहे इब्रानिया, और हम पढ़ते हैं उसका 12वां अध्याय, इब्रानी उसका 12, और हम पढ़ते हैं उसका 16 और 17 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठा होने का पद बेच डाला। क्या लिखा है यार, इसको व्यभिचारी बोला। पहिलौठा था उसने बेच दिया तो उसको व्यभिचारी बोला। फिर लिखा है, तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उससे नहीं मिला। नकली आंसू बहाता था एक, उसने कोई मन नहीं फिराया था, कोई उसको पश्चाताप नहीं था कि याकूब ने क्यों आशीष ले ली। उसको ऐसा बाप बोलता है तो बोलने से कहाँ कुछ होने वाला है, उसको ये आशीष चाहिए भी नहीं थी ऐसा हो तो। वो तो ऐसे ही उसके बाप के पास गया था, फुट फुट कर रहा था, वो नाटक किया था उसने, उसके अंदर किसी भी तरह का पश्चाताप जो होना चाहिए वो नहीं था। और फिर उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 33वां पद। क्यों इसहाक ने ऐसा सब कुछ एसाव के साथ किया? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि याकूब तेरे नाम से मेरे पास से आशीष लेकर चले गए? क्योंकि एसाव ने शादी की थी और उसकी पत्नियां इसहाक और रिबका को परेशान कर रहे थे, और एसाव उसकी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब एसाव से भी ये माता पिता परेशान थे, और जब माता पिता बच्चे को कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब जवान हो जाता है ना, माता पिता फिर डरने लगते। माता पिता बूढ़े हो गए, अभी कहीं बच्चा ही उनको ना मार दे। और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि बेटा बाप को मारता है। और यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हुए उत्पत्ति 27 और 33, तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर कर कर मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीष भी दी। जब एसाव आया ना तो इसहाक डर गए थे, थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा, ऐसा तो ऐसा है। इसलिए उन्होंने सारा दोष जो है वो याकूब के ऊपर डाल दिया कि याकूब ने ऐसा किया। सही में इसहाक ने सोच समझ कर ही आशीष दी, और उसके बाद में याकूब को बुलाया और इसहाक ने बोल दिया, याकूब भाग जा। बाप भी एसाव से डर रहे थे कि ये अच्छा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए याकूब को जो आशीष देनी थी वो इस तरह से इसहाक ने आशीष जो है वो दे दी। क्या पता चलता है ये सब बातों को देखकर कि याकूब ने कहीं पर भी किसी को नहीं ठगा। वो ठग नहीं थे, वो बड़े ही थे, लेकिन एसाव ने धक्का मारकर वो पहले पैदा हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने पहिलौठापन खरीदा था उन्होंने, और जब खरीदा था तो अभी आशीष के वारिस वही थे, उनको ही मिलने चाहिए थी आशीष। उन्होंने धोखे से नहीं ली और इसहाक ने धोखे से दी भी नहीं। इसहाक ने सब कुछ जानते हुए ही आशीष दी। याकूब ठग
नहीं थे। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर कभी भी याकूब को साथ नहीं देते, लेकिन वही याकूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि याकूब ने कहीं पर कुछ भी गलत नहीं किया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।